बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने नरेंद्र मोदी सरकार से अपना इस्तीफा दिया है। बहुत दिन से बात चल रही थी, आशंका थी कि पारस जी अब एनडीए के पार्ट नहीं रहेंगे, तो आज वो खबर आ गई कि पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया है। रात भर मंथन चलते रहा, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। भाजपा के बहुत सारे दूत पशुपति कुमार पारस को मनाने में लगे थे, आश्वासन दे रहे थे कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, संयम रखिए। लेकिन जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ एनडीए में, पशुपति कुमार पारस का धैर्य टूट गया और आज उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। आगे की तैयारी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन चिराग पासवान को 5 सीट मिलने के बाद पशुपति पारस का मन खट्टा हुआ और उनको लगा कि उन्होंने जो भरोसा किया नरेंद्र मोदी पर, जेपी नड्डा पर और अमित शाह पर, वो भरोसा किसी काम का नहीं आया और अंततः उनको धोखा ही हाथ लगा और इस्तीफा देने के अलावा उनके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं। तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। आगे की रणनीति साफ है, महागठबंधन से उनकी बातचीत चल रही है। कांग्रेस के भी कई बड़े नेता और राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता उनके संपर्क में है। बातचीत फाइनल स्टेज में है और किसी भी पल जब भी सहयोगी दलों की बैठक होगी, उसमें पशुपति कुमार पारस को कितनी सीटें दी जाएगी उसका ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे जो सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि जिन जिन सीटों पर पशुपति कुमार पारस के उम्मीदवार खड़े होंगे, वहां पर हमारे जो सोर्स हैं वो बताते हैं कि जिन सीटों पर चिराग पासवान के प्रत्याशी खड़े होंगे, उन्हीं सीटों पर पशुपति कुमार पारस भी खड़े होंगे, अपने उम्मीदवार को खड़े करेंगे और सबसे बड़ा मुकाबला चिराग पासवान का होगा पशुपति कुमार पारस के साथ, क्योंकि वो चचा भतीजा की लड़ाई ये तय कर देगी कि सही में लोजपा किसकी थी, लोजपा में दम किसका है। हाजीपुर की रणभूमि ये साबित करेगी कि लोजपा थी किसकी और किसके पास असली ताकत है। अगर चिराग पासवान जीतते हैं तो हो गई कहानी खत्म, और अगर पारस जीतते हैं हाजीपुर के रणभूमि से तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो महागठबंधन पूरी बैकिंग कर रहा है पशुपति कुमार पारस के लिए कि आप आइए और चुनाव लड़िए और चिराग को चारों खाने हाजीपुर में चित करिए। ये सिलसिला चल रहा है। पशुपति कुमार पारस आज शाम तक या कल पटना आएंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। बड़ी बैठक उन्होंने पटना में बुलाई है ताकि आगे की रणनीति तय की जाए। तो लेकिन 4 सीटें जो हम बता रहे हैं, हाजीपुर, नवादा तो उनको मिला नहीं, जीत थी उनकी नहीं मिला, लेकिन नवादा वो मांग रहे हैं अब महागठबंधन से। तो हाजीपुर, नवादा, जमुई और खगड़िया, ये 4 सीटें वो मांग रहे हैं और लगता है ये 4 सीटें उनको मिलेगी। वैशाली को लेकर थोड़ी दिक्कत है आरजेडी में, इसलिए वैशाली के लिए उनको मना किया जा रहा है। लेकिन 4 सीटें पशुपति कुमार पारस को देने पर लगभग सहमति महागठबंधन में बन गई है। अब वो आगे की रणनीति का खुलासा पटना में करेंगे। फिलहाल उनका इस्तीफा हो चुका है। अब हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की, तो उनके पार्टी में भी बेचैनी है। कुशवाहा समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर है। क्या एक सीट पर कुशवाहा मानने वाले हैं? अगर ऐसा होता है तो फिर क्या कुशवाहा जी की पार्टी बचेगी बिहार में या खत्म हो जाएगी? काराकाट से जीत के वो सांसद बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, लेकिन पार्टी बचा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल कुशवाहा समाज के ऊपर है। वो सोच रहा है कि कुशवाहा समाज क्या केवल एक सीट का ही हकदार था? तो कुशवाहा कैंप में तो यही चल रहा है। मुकेश सहनी भी आज कोई फैसला ले सकते हैं। उनके जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनको भी लगता है कि आज फैसला ले लेना है। देखिए, कल ही हमने कहा था कि 24 घंटे में फैसला लेना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी, पशुपति कुमार पारस को भी और मुकेश सहनी को। तो पशुपति कुमार पारस ने तो अपना फैसला सुना दिया कि वो क्या करने वाले हैं। इंतजार है उपेंद्र कुशवाहा के कैंप का और मुकेश सहनी के कैंप का। लगता है आज देर रात या कल ये भी अपना फैसला ले लेंगे। उसके बाद बिहार में जो सियासी जंग होनी है, जो 40 सीटें बिहार की दांव पे लगी हुई है, असली तस्वीर सामने आएगी कि मुकाबला कैसा होगा। एनडीए बनाम महागठबंधन की जो लड़ाई बिहार में अब होगी, क्या उसमें एनडीए भारी पड़ेगा या इस व्यापक टूट फूट का असर एनडीए के चुनावी संभावनाओं पर पड़ेगा? इसका विश्लेषण शुरू है। लेकिन इतना तय है कि एनडीए की राह बिहार में अब मुश्किल होती जा रही है और 40 सीट का जो सपना एनडीए के नेता देख रहे हैं, उस पर अब बहुत ज़्यादा दम दिखता नहीं है।
आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।